क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम देखिए 15 मार्च के दिन आपका जो पेपर होने वाला है उसका एकदम रियल पेपर आज हम पढ़ने वाले हैं। पूरे प्रश्नों के आंसर मैं आपको दूंगी पीडीएफ के द्वारा इसी वीडियो में, तो भरोसा रखें पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर है उड़ीसा से नहीं गुजरती है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। तीसरा है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश। चौथा है हिटलर के प्रचार मंत्री थे, तो गोयबल्स। और पांचवा है लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा निम्न द्वारा दी गई है, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है। अगला है आपका पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, तो 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप अच्छे से कंप्लीट कर लें और भरोसा रखें यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो जल्दी से आप कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका 5वां 6ठा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थान भरने हैं आपको, सभी को मैंने कंप्लीट कर दिया है, जल्दी से हम इनको समझ लेते हैं। तो पहला है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा डेढ़ माह में होती है, तो अक्टूबर से नवंबर महीने में होती है। दूसरा है समानता का अधिकार संविधान में वर्णित डेढ़ में से एक है, तो मौलिक अधिकार में से एक है। और तीसरा है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत डेढ़ में हुई थी, तो 1939 में हुई थी। चौथा है नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार डेढ़ कहलाता है, तो मताधिकार कहलाता है। और पांचवा है कृषि एवं मछली पालन डेढ़ क्षेत्र में संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। और छठा है बंगाल का आकार डेढ़ की कमी के कारण हुआ था, तो चावल की कमी के कारण हुआ था। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लें। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें और अच्छे से कंप्लीट करें। और ये आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न जोड़ी है आपकी, पहली है ज दीदी, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी सुधारवादी। दूसरा है वाइमर गणराज्य की स्थापना, तो इसका आंसर आएगा आपका 9 नवंबर 1918। तीसरा है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, तो इसकी जोड़ी आएगी अमेरिका का शेयर बाजार। चौथा है कच्चा माल तथा नगद पैसा, तो इसका आंसर आएगा कार्यशील पूंजी। और पांचवा है चीन, तो इसका आएगा राष्ट्रीय जनसंसद। और छठा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसका आंसर आएगा रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम। तो कंप्लीट कर ले जल्दी से सारे प्रश्नों को। और ये यहाँ से भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, सारे प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये आपका चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो पहले का आएगा आपका किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो गोदावरी। दूसरा है द्वितीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए, तो परिवहन संचार सेवाएं। तीसरा है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1939। और यूनानी में क्रोशिया का अर्थ है शासन। और पांचवा है वर्साई की संधि कब हुई थी, तो 28 जून। और नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है, तो मताधिकार कहलाता है। यहाँ से कंप्लीट कर ले आप जल्दी से सारे प्रश्नों को। और ये आपका 5वां प्रश्न सत्यासत्य, और ये यहाँ से इंग्लिश में। और ये आपका छठा, कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई। और व्यापारिक पवनें किन्हें कहते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है। और वनों के 2 महत्व आपको बताने हैं। और वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये आपका 9वां है, भारत के 2 औषधि पौधों के नाम एवं गुण बताने हैं। और 10वें प्रश्न में जीविका संकट प्राचीन राज्य तंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, स्पष्ट कीजिए। और द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। और ये ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया, स्पष्ट करना है। तो कंप्लीट कर ले और आंसर तो मैं आपको दूंगी इसी वीडियो में, तो जल्दी से आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें।
और ये 14वां है, नेहरू जी के अनुसार नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं। और भारतीय चुनाव प्रणाली के प्रमुख दोषों का वर्णन करना है। और 16वें प्रश्न में द्वितीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। 17वां है, जर्मनी पर आर्थिक महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करनी है। और ये 18वां, भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण सहित लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है। और ये आपका 19वां है, मसाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छिन गए, कारण बताना है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताएं बताएं एवं उसका कार्यकाल क्या है। और ये यहाँ से भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। 4 नंबर का प्रश्न है आपका। और ये यहाँ से इसका अथवा है। और ये आपका 22वां, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी बतानी है 4 नंबर में। और ये आपका अंतिम प्रश्न, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियाँ की चर्चा करें। तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब इनके आंसरों को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ से 6ठा प्रश्न है और इसका आंसर भी है। और सारे प्रश्नों के आंसर मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं अथवा सहित, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ से देखिए अभी आपके पास समय है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका ये 9वां प्रश्न है, भारत के औषधि वन वाले पौधे के नाम बताने हैं आपको। और ये यहाँ से कंप्लीट अच्छे से आप कर ले पूरे प्रश्नों को। और ये आपका यहाँ से 14वां प्रश्न है। और ये आपका 15वां प्रश्न। और ये यहाँ से भी अच्छे से आप कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को। भरोसा रखें आप, इसी में से ही आपका पूरा पेपर रहेगा। और ये यहाँ से ये आपका 18वां प्रश्न है। और ये यहाँ से इसका अथवा। और ये आपका 19वां प्रश्न। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले सारे प्रश्नों को। और ये आपका यहाँ से 20वां प्रश्न है। ये आपका 22वां। और ये यहाँ से ये अच्छे से आप कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को।